प्रोफेसर कुमार, आप बात रखना चाह रहे थे वक्त पर, मैं आपके पास पहले आऊंगी। हाजिर खान साहब स्टूडियो में आ गए, उनके पास जाऊं उससे पहले जरा जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं सबसे, कि लोग कह देंगे कि पार्लियामेंट वक्फ की है, केदारनाथ वक्फ के हैं। मैं एक सवाल मेरा यह है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इकबाल मिर्ची, ये सारे जो क्रिमिनल थे और देश छोड़ के भाग गए, इनकी जमीनों को वक्फ ने क्यों नहीं लिया फिर अपने अंडर में? दाऊद इब्राहिम के मकान को कोई नीलामी तक में नहीं खरीदता था बंबई के अंदर, उसको वक्फ ने क्यों नहीं मांगा कि ये हम मुसलमानों के लिए वो करना चाहते हैं? किसी क्रिमिनल पे वो नहीं करेंगे, उसके ऊपर डर के बारे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की तरफ से वहां से कोई एक्शन ना हो जाए। और फिर दूसरा सवाल मेरा यह है कि केरला के अंदर जो हुआ है, और सब तो छोड़िए, ईसाई गांव का गांव जो वक्फ ने अपने ऊपर ले लिया, जरा बिशप काउंसिल का रेजोल्यूशन उठा के देखिए केरला का, क्या ईसाई माइनॉरिटी नहीं है? उसके ऊपर क्या है? तब माइनॉरिटी नहीं दिखाई देती इनको। जो 22-25 करोड़ है वो माइनॉरिटी है, लेकिन जो अगर 4 करोड़ या 3 करोड़ है वो माइनॉरिटी नहीं है। और ये इकबाल मिर्ची और दाऊद वाला मेरा सवाल है, इस पे जवाब दे। ये मुझे लगता है कि ये बड़ा, हाँ, इस पे जवाब दे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाजिर खान साहब, जरा आप प्रोफेसर कुमार की बात का जवाब दीजिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इन संपत्तियों पर नहीं कोई दावा किया जाता, और सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डर रहता है, वरना गरीब मुसलमान की तो जमीन ऐसे हड़पने के लिए बैठे हैं, वो बेचारे दरकार करते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। देखिए मैडम, वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है, वक्फ एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को गॉड को देता है, और उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है, 3 तरह का वक्फ होता है। एक वक्फ अल औलाद, एक वक्फ प्रॉपर्टी वो जो लोगों के लिए खर्च की जाती है, एक सामाजिक एतबार से जो काम हो देश के, उसके लिए। बात यह है कि किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी कोई भी आदमी वक्फ नहीं कर सकता, ना पहले कानून के एतबार से, ना आज के कानून के एतबार से। इतनी कर ली गई है। अगर दाऊद की प्रॉपर्टी है, उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको अपने कब्जे में ले। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी ये नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार जो हो रहा है, भ्रष्टाचार मुसलमान, गरीब मुसलमान की जमीन पे तो दावे ठोके जा रहे हैं, वो तो दावे ठोके जा रहे हैं। मैडम किसी की जमीन पर कोई दावा नहीं हो सकता, झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। आजम खान ने क्या किया वहां पे जाके? ये कह रहा हूँ कि बरेली के मुसलमानों, कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं करेगा, वो वक्फ नहीं हो सकती। अगर वो उसका मालिक नहीं है तो कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, वक्फ प्रॉपर्टी दिखाई नहीं जा सकती। वक्फ प्रॉपर्टी वो है जो मैंने अपने विवेक पर, अपनी मंशा के एतबार से वक्फ कर दी। कोई झूठी बात फैलाई, इतना आसान नहीं है ना, इतना सिंपल भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। किसी ने वक्त कर दी, फिर वो जमीन बोर्ड के पास आ गई, इतना सिंपल भी नहीं है। मिनिस्टर बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी धांधलियां तो देखी है। ये झूठ प्रचार किया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को नहीं अधिकार है कि किसी की प्रॉपर्टी ले ले, जब तक वो वक्फ मुझे बताइए, आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी और वो उसके अधिकार से निकल जाती है, फिर ना वो वापस ले सकता, ना किसी और को दे सकता। जिन क्रिश्चियन फैमिलीज का जिक्र प्रीति पांडे जी कर रही थी, हाजिर खान साहब सुनिए ना जरा, जो क्रिश्चियन फैमिलीज है, मैं हिंदू परिवारों की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने केरल में सवाल उठाया, वो परिवार कहाँ से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी जमीन, हमारी जमीन पर दावा कर दिया, जरा वो पूछिए जरा। यही पूछना चाह रही जी, बोलिए। अगर कोई दावा कर रहा है ऐसा, वो गलत दावा कर रहा है। जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वक्फ प्रॉपर्टी के, वो वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। किसी के दावे में मुगलों के डॉक्यूमेंट, उससे पहले भारत में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था क्या? बोलिए प्रीति जी, बोलिए प्रीति जी, बोलिए। प्रीति जी, जरा मुझे लगता है उनको उदाहरण देकर बताइए। मौलाना साहब से बस इतना जानना चाहती हूँ, मौलाना साहब बताइए, केरल में, मैं माफी चाहती हूँ हाजी साहब, मेरे लिए दोनों ही नाम जो है वो सम्मान के विषय है। हाजी साहब ये बताइए कि जो 600 परिवार है, जो केरला में गांव का नाम है मुनम्मम, 600 परिवार, जिसमें कल से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, चाहे काजी साहब आए हो, चाहे मौलाना साहब आए, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। 600 परिवार जिसमें क्रिश्चियंस और हिंदू दोनों हैं, पूरा गांव, उनकी जमीनें जहां बाप दादा उनके रहते थे, उसको हड़प लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया और उसको कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है। तो क्या वक्फ बोर्ड ये गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है? और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में एक पूरा गांव जिसको हथिया लिया गया, जिले का नाम है रायसेना, पूरे गांव को वफ्त ने अपनी ग्रेवयार्ड की जमीन बोल के, अपनी जमीन बोल के उस पे कब्जा, कब्रिस्तान बोल के उस पे कब्जा कर लिया। सुन लीजिए, खाली करने के लिए कह दिया, जो शिवलिंग और मंदिर है उस पे भी कब्जा करने के लिए कह दिया, गांव वालों को कह दिया जमीन खाली करो जी, ये तो हमारी कब्रिस्तान की जमीन है।
ये सही है? आप अभी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ये नहीं करता, जमीनें कब्जा नहीं करता, ये झूठे केसेस है। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव, जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी ऑफिशियली, तब वो पूरे गांव को ये कहा जाता है कि वो पूरा गांव वक्फ बोर्ड की जमीन है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, 3 बड़े स्टेट का मैंने आपने नाम बता दिया, और आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो ये केसेस हैं ये सारे फर्जी केसेस हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये काजी साहब सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो गांव है, ये जो लोग हैं, वो सही कह रहे हैं कि नहीं, और ये जो हो रहा है धांधली और कब्जेदारी, वो गलत है कि नहीं? बस मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ। मैडम, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है उस पे जो कब्जा करे वो गलत है, और वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे वो भी गलत है। एक मिनट, कल आप मेरे घर को मेरा सवाल पूरा होने दो, फिर कल मेरी जमीन, मेरे घर को आप ये कह दें वक्फ बोर्ड के लोग आए और ये कह दें जी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी क्या? मैडम वो सुन लीजिए, जवाब तो ऐसे ही तो हो रहा है। अच्छा, आपको लेटेस्ट बता दें, ऐसा हो रहा है ना हाजी खान साहब, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है। सुबह से बात कह रही हूं मैं, ये कह रहा हूं मैडम, नहीं, कल कमलजीत सहरावत ने संसद में जो बात रखी, उन्होंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण दिया है। जवाब लीजिए। हाजी खान साहब, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा देती हूँ, 25 साल मैं बयान भी सुनवा देती हूँ, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आज की है। भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मध्य प्रदेश में घपला कर रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है कांग्रेस का, वो घपला कर रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार नहीं मान सकते। वक्फ बोर्ड चोरी करे जिम्मेदार न माने, वक्फ बोर्ड कब्जा करे न माने। नहीं, ये तो गलत तर्क है। क्या बोल रहे हैं हाजी खान साहब, ये मेरी गलत तर्क है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। इतने डिस्प्यूट्स हैं, और ये डिस्प्यूट्स मुसलमान परिवारों ने मेरी बात सुन लीजिए। कौन बना रहा है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन? के 2 द्वीपों को, अरे माफिया को जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की है और प्रदेश की सरकार की है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश की सरकार मिलकर माफिया को दे रही है। वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा, वक्फ बोर्ड तो अपनी आदिकाल से। आप मुझे सिंपल एक लाइन बता दीजिए, भेंट द्वारका के 2 द्वीपों को किस हैसियत से द्वारकाधीश वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि द्वारकाधीश के 2 द्वीप वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? बताइए जरा मुझे, बताइए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बताइए ना कि द्वारकाधीश अगर वक्फ बोर्ड पे पेपर नहीं है और किसी ने वक्फ नहीं किया है तो वो गलत है। मैं क्या रहा हूँ, आप सुनिए नहीं रही। लेकिन एक मिनट, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टनर की सरकार है, और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार बनाती है, और घपला सरकार करा रही है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है। मूवी माफिया आप वक्फ बोर्ड थोड़ी कर रहा है। मेरे बाप मर के चले गए, वो अपनी प्रॉपर्टी दोबारा वापस काजी साहब, अभी तक ट्रिब्यूनल में चेंजेस नहीं हुए थे। 7 लोग जो बैठते थे वो आपके ही लोग बैठते थे, पीड़िता को कभी न्याय नहीं मिलता था। अब ट्रिब्यूनल में डीएम भी आ गया, अब ट्रिब्यूनल में दूसरे लोग भी आ गए।